तो जमहूरियत का जश्न मनाया जा रहा है राजस्थान और तेलंगाना में। अगर तेलंगाना की हम बात करें तो 1.5 घंटे पोलिंग को गुजर चुके हैं और 10 बजे तक शुरुआती 2 घंटों की पोलिंग फीसद भी आ जाएगी। इसके अलावा राजस्थान की हम बात करें तो यहां पर भी पोलिंग आधा घंटा पोलिंग का गुजर चुका है। 8 बजे से राजस्थान में पोलिंग शुरू हुई थी और तस्वीरें लगातार आ रही हैं जिस तरह से लोगों में दोनों रियासतों में काफी ज्यादा जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। लोगों में एक दिलचस्पी देखने को मिल रही है, लोगों में एक जश्न जैसा माहौल है। लोग बड़ी तादाद में घरों से निकल रहे हैं और खवातीन भी पीछे नहीं हैं। तेलंगाना का सीधे रुख करेंगे। संजय तिवारी हमारे रिपोर्टर खैरताबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर कुछ देर पहले ईवीएम भी खराब हुई थी। सीधे संजय तिवारी के पास चलेंगे और उनसे हम अपडेट लेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ मंजरनामा इस वक्त तेलंगाना का है और खासतौर से हैदराबाद की अगर बात करें तो कितना जोशो खरोश लोगों में है। संजय तिवारी, अब से कुछ देर पहले हमने आपकी एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें आपने बताया था कि खैरताबाद में ईवीएम खराब हुई थी, वोटर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अगर खैरताबाद की हम बात करें तो सबसे पहले वहां का अपडेट करा दीजिए, फिर और भी हम बात करेंगे। संजय। अबू, जो ईवीएम जिस खैरताबाद के 69 पोलिंग स्टेशन पे जो ईवीएम खराब हुई थी वो अभी ताज़ा खबर यह है कि वो ईवीएम सही हो गई है और अब वहाँ पोलिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन शुरू के आधे घंटे वहाँ पोलिंग नहीं हो पाई और इससे लोगों को कहना था कि तकरीबन 50 से ज़्यादा वोटर जो है वो निराश होकर वापस लौट गए। इस तरह की शिकायतें और भी जगह से आ रही हैं। खम्मम से इस तरह की शिकायत आई है, वहाँ पर भी ईवीएम खराब होने की समस्या आ रही है। तो उसको रेक्टिफाई करने की इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उसने रेक्टिफाई करने की व्यवस्था कर रखी है और जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है। इस समय मैं बताऊं, हम बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 में सेंट निजामिया हाई स्कूल के सामने खड़े हुए हैं और कुछ देर में ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे KTR यानी के तारक रामा राव यहाँ पर आने वाले हैं वोट करने के लिए। वो शहरी विकास मंत्री रहे हैं तेलंगाना के। कुछ देर में ही वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की कतारें सुबह से लगी हुई हैं। वोट करने के लिए लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं। सर, वोट कर दिए? क्या इश्यूज है, क्या आपके दिमाग में, किस बात को लेकर आपने वोट किया? It's mainly development in law and order, etc. There are plenty of issues, but these are the main ones. लॉ एंड ऑर्डर, क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर और दुरुस्त होना चाहिए? ठीक नहीं? Yes. लोगों का कहना है, इनका अभी देखा आपने, उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर इनके लिए सबसे बड़ा इशू है और इस बात को उनको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर में और सुधार होना चाहिए। वो संतुष्ट नहीं थे। तो इस तरह के असंतुष्ट वोटर्स भी पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबी कतार लगी हुई है। सुबह से लोग यहाँ पर लाइन में आए हुए हैं, महिलाएं हैं और खास करके अबू इस बार का सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने पहले भी कहा कि 7 लाख नए युवा वोटर इस बार जुड़े हुए हैं जिनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच में है। वो किस तरफ फैसला करते हैं ये चुनाव के नतीजों में बड़ा अहम रोल अदा करेगा। यहाँ पर लोग कुछ खड़े हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, वोट देने के लिए आप आए हैं, क्या इश्यूज क्या है आपके दिमाग में? इश्यूज डेवलपमेंट में मेन है, डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। आपको लगता है कि डेवलपमेंट पर्याप्त हुआ है या और उसमें गुंजाइश? ठीक हुआ अभी तक, तो और भी होना है। और सीधी तस्वीरें आपको रोकना चाहेंगे संजय तिवारी। वसुंधरा राजे वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच गई है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 उर्दू की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। राजस्थान की वजीर आला वसुंधरा राजे वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त जयपुर से अपने नाजरीन तक हम आपको पहुंचा रहे हैं। राजस्थान की वजीर आला वसुंधरा राजे वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं। सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं और जो लवाजमात होते हैं वो एक तरह से वसुंधरा राजे पूरा कर रही हैं और उसके बाद अपना वोट डालेंगी। तो ये पोलिंग बूथ की तस्वीरें हैं जहां पर खुद राजस्थान की वज़ीर आला वसुंधरा राजे पोल करने के लिए, वोट करने के लिए पहुंची हैं और जो जरूरी कार्रवाई है उसे पूरा कर रही हैं। राजस्थान की अगर हम और वसुंधरा राजे की मकबूलियत की बात करें तो 2013 में बीजेपी वसुंधरा राजे की सरबराही में 163 सीटें, 200 सीटों में से 163 सीट कर फुल बहुमत में एक तरह से, मतलब एक तरह से इख्तिदार में आई थी, पूरी ताकत से इख्तिदार में आई थी और उनके मुकाबले में कांग्रेस सिर्फ 21 सीटें जीत पाई थी। लेकिन अगर
वोट फीसद की हम बात करें तो 45.17% 2013 में बीजेपी ने वोट हासिल किए थे 200 सीटों पर, और इसी तरह से कांग्रेस ने 33.07% वोट 2013 में हासिल किए थे। एक मकबूलियत थी काफी ज्यादा उस वक्त। अशोक गहलोत को कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर दी थी वसुंधरा राजे ने, और बहुत बड़ी मार्जिन से और एक लंबे फर्क से वसुंधरा राजे ने इंतखाबात जीते थे। और अब वसुंधरा राजे अपना वोट कास्ट करने जा रही हैं, अपना वोट डालने जा रही हैं, लेकिन अहम यह होगा कि 11 तारीख क्या कुछ अवाम फैसला करेंगी, यह देखना बहुत अहम होगा। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर राजस्थान की वज़ीर आला वसुंधरा राजे अपना वोट कास्ट कर रही हैं, अपना वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं, और इस वक्त ईवीएम में वसुंधरा राजे अपना वोट डाल रही हैं। 2013 में 163 सीटों पर जीत कराई थी वसुंधरा राजे। बड़ी जीत उस वक्त मानी गई थी वसुंधरा राजे की, लेकिन 2013 से 2018 आते आते तस्वीर बहुत कुछ बदल चुकी है, और इस बार सीधा मुकाबला। देखिए, वसुंधरा राजे ने अपना वोट डाल दिया है, और इस वक्त जो सिंबल है, उंगली का जो एक निशान है जिस पर इंक लगाई जाती है, उसे वसुंधरा राजे अब दिखाएंगी। जमहूरियत के जश्न में शामिल हो गई हैं, और इस उम्मीद के साथ कि 2018 में भी वो जीत कर आ रही हैं और एक बार फिर से रियासत की वज़ीर आला बनेंगी। लेकिन अवाम क्या कुछ सोच रहे हैं और अवाम क्या कुछ फैसला करेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे, जिस दिन अवाम का जो फैसला है वो सबके सामने एक तरह से आया हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वसुंधरा राजे मीडिया से बात कर रही हैं। And what's your message to voters? Well, I think they've seen the kind of work and vote for development. Ma'am, how would you apply voters? एक बहुत बड़ी How would you apply voters today, ma'am? Ma'am, हिंदी में, ma'am, how would you? आपने सिंगल प्रचार प्रसार किया है, राज्य में क्या माहौल देख रही हैं आप? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मतदाताओं को? कि सब ये विकास का वोट मैम, इधर है, और ये सिंगल हैंडेडली नहीं हुआ है। जो भी हुआ है इसमें, अनलाइक द अदर पार्टी, इस पार्टी ने पूरी तरह से छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़ा नेता तक सब लोगों ने मिलके मैंने अथक प्रयास करके पूरे राजस्थान के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने की कोशिश की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि अच्छा विकास का कार्य हुआ है, उसको देखते हुए राजस्थान की जनता अपने विवेक से उस पार्टी को मजबूत करेंगे जिस पार्टी ने ये काम किया है। ये पहले भी हो सकता था, परंतु पहले नहीं हुआ, और इसीलिए अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग सब मर्यादा का ध्यान में आई एम एब्सोल्युटली शॉक्ड, बिकॉज मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी नेता विथ इतना एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि कल का है, एक्सपीरियंस नेता, और जिनको हमारे परिवार से काफी करीब के ताल्लुकात थे, राजमाता साहब के साथ, ऐसे मैंने अपनी वाणी के ऊपर संयम नहीं रख पाए। इससे बुरी बात और क्या हो सकता है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल यंगस्टर्स को जाता है, और हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी यंगस्टर ये सोचे कि इस तरीके से भाषा अगर बड़े लोग इस्तेमाल कर सकते तो हम भी ये कर सकते। वसुंधरा जी, नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह से अलवर की लोकसभा के चुनाव बहुत दूर नहीं है, तो हार ऐसी हो कि हम थोड़ा रिस्पेक्टेबिलिटी मेंटेन कर सकें, इसलिए कोशिश की थी। बहरहाल मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी हम उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी। मैसेज क्या देंगे सर यूथ को ज्यादा से ज्यादा? मैं तो कहता हूँ आज बहुत निर्णायक दिन है। आज राजस्थान के 5 साल के भविष्य का निर्णय जनता को करना है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि बढ़ चढ़कर मतदान करें और सब बातें भूलकर अपने मत का प्रयोग करें। पहले वोट डालें, फिर और कोई काम करें। और विशेष रूप से जो यंग लोग हैं, जो नौजवान मतदाता हैं, जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, उनका मैं समझता हूँ दायित्व बनता है कि इस प्रणाली में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। अलग Insulted, and I feel women are insulted.
ये महिलाओं का अपमान है कि आप आज मैंने किसी व्यक्ति पुरुष के साथ तो ये कभी बोलते इस तरीके से नहीं बोलते। तो महिलाओं को अपमान करना जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया है तो बर्दाश्त नहीं होगा। क्या मानते हैं वसुंधरा जी, अलवर में नवजोत सिंह सिद्धू की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, अब वो सब हो गया भैया। I'm sure things are going to be fine। हीरो भैया एक के ऊपर एक और खुद ही हो। हटा नहीं रहे मैडम। तो राजस्थान की वजीर आला वसुंधरा राजे ने अपना वोट डाल दिया है, वोट कास्ट कर दिया और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 5 सालों में बहुत कुछ काम डेवलपमेंट, विकास और तरक्की के लिए किया है और इसी वजह से आवाम उन्हें फिर चुनकर लाए थे। हालांकि इस बीच में कांग्रेस के सदर राजस्थान के सचिन पायलट भी मीडिया से बात कर रहे थे। वो पूरा बयान तो हम आपको नहीं सुना सके, लेकिन उन्होंने लोगों से अपील की और खासतौर से नौजवानों से अपील की कि वो वोट करें। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर मरकजी वजीर ममलिकत राठौड़ वोट करने के लिए पहुंचे हैं। वो भी राजस्थान से आते हैं, अपनी फैमिली के साथ पहुंचे हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि कॉमनवेल्थ गेमों के फाते भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और अब वो सियासत में आ गए हैं। मरकजी ममलिकती वजीर भी वो हैं और वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान से, जहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि ममलिकती वजीर हैं वो वोट करने के लिए, अपना वोट डालने के लिए अपनी फैमिली के साथ पहुंचे हुए हैं, अपने अहले खाना के साथ पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। तो जिस तरह से वसुंधरा राजे कह रही थी, उन्होंने अपना वोट डाला और कहा कि विकास और डेवलपमेंट 5 सालों में उन्होंने खूब काम किया और आगे भी उनको मौका मिलता है तो वो जरूर काम करेंगे। और उन्होंने उम्मीद जताई कि लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने उनका काम देखा है और अब फिर उन्हें राजस्थान के लोग एक तरह से मौका देंगे। हालांकि ये तस्वीर तो अब 11 तारीख को तय होगी। आज ईवीएम में अवाम एक तरह से उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला बंद कर देंगे, मशीन में बंद हो जाएगा और 11 तारीख को तस्वीर साफ होगी कि कौन जीता और कौन हारा। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वोट करने के लिए पहुंचे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर जयपुर श्री माधोपुर से आ रही, जहां पर असेंबली हलके में वोटिंग नहीं हो रही है। पोलिंग बूथ के बाहर वोटरों की लंबी कतार है। वोटिंग शुरू न होने से लोगों में नाराजगी है। तो जयपुर श्री माधोपुर असेंबली हलके में पोलिंग नहीं अभी शुरू हुई है। पोलिंग बूथ के बाहर वोटरों की कतारें हैं। वोटिंग शुरू न होने से लोगों में नाराजगी। आपको बता दें कि पौन घंटा पोलिंग को गुजर चुका है, लेकिन अभी तक जयपुर के श्री माधोपुर असेंबली हलके में पोलिंग शुरू नहीं हुई है, वोटिंग शुरू नहीं हुई है, जिसकी वजह से पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं और पोलिंग शुरू न होने से लोगों में नाराजगी और गुस्सा पाया जा रहा है। तो इससे पहले खबर आई थी कि ईवीएम खराब है और अब खबर आ रही कि जयपुर श्री माधोपुर असेंबली हलके में किसी वजह से अब तक पोलिंग शुरू नहीं हो पाई है, जबकि पोलिंग को शुरू हुए 45 मिनट गुजर चुके हैं। और यही वजह है कि पोलिंग बूथ के बाहर वोटरों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि आशीष मिश्रा जी बीजेपी लीडर हैं, अरुण पांडे साहब सीनियर सहाफी हैं। बहुत आप लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, आशीष मिश्रा जी और अरुण पांडे जी, लेकिन अब आप लोगों की ही बारी है। आज जमहूरियत का जश्न है, थोड़ा सा इंतजार भी मेरे ख्याल से आज चलेगा। अरुण पांडे साहब, एक जो बड़ा इशू है, थोड़ा सा इशू अगर ईवीएम के इशू पर आते हैं, मध्य प्रदेश में हमने भी देखा कि भाई बहुत ज्यादा शुरुआती दौर में ईवीएम खराब हुई, मशीनें खराब हुई, वोटरों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई। अभी देखिए राजस्थान से भी वही खबर, तेलंगाना से भी वही खबर। ईवीएम खराबी का जो मसला है, इसे कैसे देखते हैं, कितना संगीन मसला है ये, अरुण पांडे साहब? नहीं, ईवीएम खराबी का मसला बहुत ही इसलिए ज्यादा संगीन है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि चुनाव प्रोसेस में किसी भी तरह की उंगली नहीं उठना चाहिए। बिल्कुल, चुनाव प्रोसेस में उंगली उठने का मतलब यह है कि आप एक तरह से पूरी की पूरी प्रक्रिया को संदेह के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। सही। चुनाव आयोग को इसमें तुरंत
जितनी भी जहां जहां ईवीएम गड़बड़ हुई हैं उसकी प्रॉपर केस स्टडी कराना चाहिए, और ये क्यों गड़बड़ हो रही हैं, क्योंकि देखिए ये बड़ा अजीब है ना। अब आप कोई वोट डालने पहुंचा और आप बोले कि ये आपकी मशीन नहीं चल रही, 2 घंटे खड़े हो गए, वो चला गया, कितनी बड़ी निराशा है। और फिर लौट के आएगा नहीं आएगा ये तय नहीं है कि जो लौट कर गया है वो फिर आएगा या नहीं। नहीं, और लौट के ना आने के साथ एक जो तर्क दिया जाता है ना, मध्य प्रदेश में हुआ तो चुनाव आयोग ने कहा कि सिर्फ 3% ही तो हुई थी, तो 3% तो जायज है। अरे 3% का आप मतलब नहीं है। आप ये सोचिए कि जो आदमी उन 3% में आ गया, जो वोट नहीं डाल पाया, उसको कितनी बड़ी निराशा होगी। और ये निराशा इसलिए है कि इन्हीं सब बातों के बीच में जब विपक्ष आरोप लगाता है ईवीएम पे, तो ये जो है ना, ये तार कनेक्ट होने लगते हैं। इसलिए सारी चीजें अलग करके सबसे पहले केस स्टडी कराइए, वो क्यों मशीनें नहीं चल रही। आप भाई ऐसा तो है नहीं कि सीधे फैक्ट्री से निकल के सीधे वहां पहुंच गई, आपने उसकी जांच की होगी प्रॉपर, जो है पहले वोट डालने के पहले आप एक तैयार करते हो, बिल्कुल मशीन को एक्सपेरिमेंट करके देखते हो जी। आप ये क्यों होने दे रहे हो, हद है। इससे तो क्या है कि विश्वास उठेगा भाई। ये वाला इसको टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले ये चीजें होना। मध्य प्रदेश में देखिए ना कि वो अब छोटी छोटी घटनाएं, एक सतना में स्ट्रांग रूम में जहां ईवीएम पड़ी थी, वहां एक कार टकरा गई, तो लोगों ने कहा कि भाई ईवीएम में घुसने वाले थे। क्या होता है कि ऐसे में संदेह का वातावरण बड़ा होता है, और सरकार की प्रक्रिया को, चुनने की प्रक्रिया को कम से कम संदेह में नहीं आना चाहिए। सही, इसमें इसलिए तुरंत एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो उसमें बहुत बड़ा डैमेज होगा, पूरे लोकतंत्र को नुकसान है इससे। बिल्कुल, इसी इशू पर आशीष मिश्रा जी आपका भी कमेंट हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बार बार इस तरह की खराबी आना, जाहिर सी बात है मशीन है, उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बार बार मशीन खराब होना, इस पर तो थोड़ा सा मतलब एक संदेह होता है ना। जी, मेरा भी यही मानना है, संदेह को इलेक्शन कमीशन को दूर करना चाहिए, और वो कर भी रहे हैं। और मेरा जहाँ तक ये मैंने सुना है कि हर जगह उन्होंने अपने टीम लगा रखी है, जो मशीनें खराब हो उनको इमीडिएट चेंज करे, और इस प्रोसेस को रोकना नहीं चाहिए। और मैं अरुण जी की इस बात से सहमत हूँ कि इससे जहाँ तक संदेह वाली बात है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नहीं, सही बात है, उसमें सरकार क्या करेगी। इलेक्शन को सरकार नहीं कराती है, कुछ भी नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। और उनको मैं भी यही चाहता हूँ कि उसको इमीडिएट सॉल्व करे, और जो मशीनें सही हो पहले उसको प्रोसेस में लाए, और बाकी मशीनों को वो ठीक करके फिर नेक्स्ट ये वाली घटनाएं आने इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, इसमें सरकार कहीं नहीं है। इलेक्शन कमीशन से मैं भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि उस मशीन को हटा के इमीडिएट मशीन को जो ठीक चल रहा है उस मशीन के सामने लाएं, और वोटिंग प्रोसेस को जारी रखें। नहीं, इस प्रोसेस में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जैसे बार बार ये दलील दी जाती है ना कि अमेरिका में तो वोटिंग मशीन नहीं है, ब्रिटेन में नहीं है, और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं है, जो लोग जिनका लोकतंत्र पुराना है और एस्टेब्लिश है। तो इस तरह की घटनाओं में क्या है कि फिर लोग कहने लगते हैं कि ये देखिए, ये ईवीएम मैंने फिर गड़बड़ किया, कहीं वीवीपैट मशीन नहीं चल रही है, कहीं वीवीपैट में प्रिंट नहीं निकल के आ रहा है। ये जो है ना, ये छोटे छोटे संदेह फिर आगे चल के कंसोलिडेट जब होते हैं तो फिर एकदम से बड़ी डरावनी तस्वीर खींचने लगते हैं, या लोग मजबूर होते हैं, इवन ये हारने वाली पार्टी ये कह सकती है फिर कि ये देखिए ईवीएम की वजह से हम हार गए, और वो लोग इस संदेह को बड़ा करके बताते हैं। इसलिए ये इसको तुरंत लगाना चाहिए, ये इमरजेंसी चीज है, इसमें लापरवाही नहीं। आप इसमें परसेंटेज नहीं देख सकते कि 2% काम नहीं किया तो क्या होता है। ये तो 100% होना चाहिए, इंश्योर करना पड़ेगा आपको। सही, नहीं बिल्कुल, ये बहुत मतलब एक गंभीर इशू है, बड़ा संजीदा इशू है, बहुत संजीदगी से इसको लेना चाहिए, उसको हल करना चाहिए। बहुत सही आपने पांडे जी कहा। पांडे जी थोड़ा सा और अपने इस इशू को आगे बढ़ाएंगे, ईवीएम से आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की पहले हम बात करते हैं, जातीय समीकरण इसे कैसे आप देखते हैं, इक्वेशन किस तरह से देखते हैं, क्योंकि राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर राजपूतों का दबदबा है, या इसी तरह से बात करें तो यहां पर जाट एक बड़ी अहम भूमिका ये लोग निभाते हैं, और इसी तरह से दलित, फिर मुसलमान। किस तरह से इन्हें आप बांटेंगे, इनकी भूमिका किस तरह से देखते हैं चुनाव में? जाति तो भारत की सच्चाई जो है राजनीति की, चुनाव की, वो जातीय गुणा भाग तो है ही। बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी इस तरह जो उम्मीदवारों को टिकट दी वो इसी आधार पर दी कि कौन सा
उस जगह के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सही होगा। आप ये देखिए कि जैसे मुसलमान वाले में, तो मुसलमान बीजेपी ने एक ही मुसलमान को टिकट दिया और वो टोंक से वो उम्मीदवार यूनिस खान सचिन पायलट के मुकाबले में, क्योंकि सचिन पायलट, क्योंकि टोंक में मुस्लिम वोटर बहुत ज्यादा हैं। जी जी। इसी तरह कांग्रेस ने जो अलग अलग ग्रुप हैं वो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए, जैसे दलित, उस सवर्णों से नाराजगी थी, खासतौर पे कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें कहा गया कि भाई दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, तो ठाकुरों को वसुंधरा राजे सरकार के कई चीज़ों से ऐतराज था। वो तो सबको मालूम ही है कि भाई एक गैंगस्टर आनंद पाल वाले मुद्दे पे ठाकुरों को लग रहा था कि उनके खिलाफ माहौल एक बनाया जा रहा। फिर पद्मावती वाला मुद्दा था। ठाकुर इम्पोर्टेंट है राजस्थान के लिए, और ठाकुर ट्रेडिशनली बीजेपी के वोटर माने जाते रहे हैं। अगर वो इस बार बीजेपी को छोड़ते हैं या बीजेपी से अलग होते हैं, क्योंकि ये ठाकुर आन बान शान, राजपूत आन बान शान की जो बात करते निकले हैं मानवेंद्र सिंह, जिनको पिताश्री जसवंत सिंह को ठीक ठाक सम्मान हासिल है उस इलाके में। बिल्कुल। अरुण पांडे साहब, आपको रोकना चाहेंगे, राजस्थान से इस वक्त बड़ी खबर, ईवीएम खराब होने की एक और खबर आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के असेंबली हलके में मशीन खराब हुई है, जहां पर 3 मशीन बदलने के बावजूद मशीन की शिकायत, खराब होने की शिकायत लगातार आ रही है। मशीन पहले ईवीएम खराब हुई थी, उसके बाद मशीन बदली गई, फिर भी उसमें खराबी। पोलिंग बूथ के बाहर लोगों में काफी नाराजगी है, लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लगातार ईवीएम खराब होने की राजस्थान से खबर आ रही है। और अब चित्तौड़गढ़ के एक असेंबली हलके से खबर आई जहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई। हालांकि खराब मशीन को बदला गया है, जो मशीन लगाई गई है उसमें भी खराबी आई। और सीधे बात करेंगे हमारे नुमाइंदे प्रेम नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं चित्तौड़गढ़ से। प्रेम नारायण, क्या कुछ खबर है? ईवीएम खराबी की लगातार खबरें राजस्थान से आ रही हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, तमाम कोशिशों के बावजूद भी ईवीएम मशीन में खराबी की कंप्लेंट आई है, और कंप्लेंट मिलने के बाद ही सीईओ मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी से बात की है और मशीन को बदलने के निर्देश दिए हैं। हम ये भी बताना चाहेंगे कि मशीनों में खराबी न हो, इसके लिए राज्य निर्वाचन विभाग ने अफसरों को काफी समय से ट्रेनिंग दी थी। इसके बावजूद भी मशीनों में ये खराबी होने की शिकायत आई है, तो कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं ये एक तकनीकी चूक है जिसके कारण मशीनों में खराबी आई है। हालांकि मशीनों को तत्काल बदल दिया गया है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार पैनी नजर रखे हैं। इसके अलावा राज्य के जो सेंसिटिव और अति संवेदनशील जो क्षेत्र है उन पर पैनी नजर रखी जा रही है। सचिवालय में इसके लिए स्टेट लेवल का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। राज्य के जो संवेदनशील है, जहाँ एफडीए घटना होने की ज्यादा संभावनाएं है, उन पर पूरी नजर रखी जा रही है। और जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी। और बिल्कुल प्रेम नारायण, क्या अभी भी ईवीएम खराब है? क्या ईवीएम अभी पोलिंग शुरू नहीं हुई है? देखिए, अभी ईवीएम मशीन बदल दी गई है और माना जा रहा है कुछ देर बाद मतदान की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। हालांकि ईवीएम की मशीन खराब होने की जैसे ही सूचना आई थी, तो राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी है उनमें आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया था। हालांकि प्रशासन ने पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया और त्वरित ही ईवीएम मशीन को बदल दिए गए। फिलहाल मतदान की जो प्रक्रिया है शुरू हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम नारायण हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ईवीएम मशीन खराब हुई थी, बदला गया और एक तरह से पोलिंग शुरू हो गई है। ये अच्छी खबर है कि यहां पर पोलिंग शुरू हुई है, लेकिन लगातार हम नजर बनाए रहेंगे। राजस्थान पर भी हमारी नजर रहेगी। तकरीबन 1 घंटा राजस्थान में भी होने वाला है पोलिंग को लेकर, और तेलंगाना में अब 2 घंटे पूरे हो जाएंगे 9 बजते ही यहां पर। लेकिन दोनों रियासतों में अगर ईवीएम खराब होने की खबर को हम छोड़ दें, दरकिनार कर दें, तो लोगों में, वोटर्स में जमहूरियत के इस जश्न को लेकर बहुत ज्यादा जोशो खरोश देखने को मिल रहा है।